नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। एक डॉक्टर दंपत्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ। संक्रमण काफ़ी गंभीर था। इसके बावजूद दोनों घर पर रहे और संक्रमण के खत्म होने का इंतज़ार किया और उसके साथ जो सामान्य इलाज है उसका उपयोग किया। कैसे जीते वो जंग, ये समझने के लिए हमने उनके सामने कुछ सवाल रखे और उसका जो जवाब मिला वो काफ़ी उत्साहित करने वाला जवाब है कि आपको संकट के समय यानी कोरोना संक्रमण के समय घबराना नहीं है। बहुत साधारण, बहुत मामूली बीमारी है ये बहुत सारे लोगों के लिए। तो और आप भी इससे बहुत आसानी से निपट सकते हैं। हम एक ये सीरीज चला रहे हैं, उन डॉक्टरों को लेकर आपके सामने ला रहे हैं जिन लोगों ने घर में रहकर कोरोना संकट का सामना किया, कोरोना से पीड़ित हुए और लड़कर जीते। इसी कड़ी में, तीसरी कड़ी में आज डॉक्टर दीपक, पूरा नाम है डॉक्टर दीपक परशुरामन, ब्रिटेन में रहते हैं। सबसे पहले इनकी पत्नी को कोरोना का संकट हुआ, कोरोना का संक्रमण हो गया और वो ठीक होने को थी, तब तक डॉक्टर दीपक को भी संक्रमण हो गया। इस संक्रमण के बाद किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया घर में रहकर, अपने बच्चों के बीच रहकर, इसकी एक बहुत ही सफल कहानी जो है वो डॉक्टर दीपक की कहानी है। डॉक्टर दीपक से हमने सबसे पहले पूछा कि आपकी पत्नी को पहले इन्फेक्शन हो गया और फिर आपको, तो क्या आपको अपनी पत्नी से इन्फेक्शन हुआ, किस तरह से आपको इन्फेक्शन हुआ और फिर आपने इसका मुकाबला कैसे किया? नमस्ते, मेरा नाम दीपक परशुरामन है। मैं यूके में डॉक्टर की काम करता हूँ। मेरी वाइफ पहले अनवेल थी एंड शायद उनको किसी पेशेंट, वो भी डॉक्टर है, शायद उनको किसी पेशेंट के कांटेक्ट के वजह से या कहीं बाहर कांटेक्ट के वजह से कोरोना वायरस के सिम्टम्स आ गए। उसके बाद मुझे हुआ था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि डॉक्टर दीपक को कैसे पता चला कि उनको कोरोना का ही संक्रमण है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के बाद जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो सिम्टम जो है बहुत सारी जो सामान्य बीमारियां हमको हुआ करती हैं उसके तरह ही होती हैं। जैसे खांसी होना, सर्दी जुकाम, फ्लू या वायरल बुखार, ये सब जो है इनके जो लक्षण हैं वो कोरोना से मिलते जुलते हैं। तो डॉक्टर दीपक का क्या कहना है, जरा सुनिए। मेरे मेन सिम्टम्स थे इनिशियली थोड़ा सा हेडेक, देन बहुत सारे टायर्डनेस की सिम्टम्स हुए थे। बहुत टायर्ड फील कर रहा था, बहुत सोया मैंने। खौफ, भयंकर खौफ था। ऐसे लग रहा था कि जब मैं खौफ कर रहा था मेरा ब्रेन पूरा मूव हो रहा था और मेरे चेस्ट लंग्स सारे मूव हो रहे थे। रात को सोने नहीं देती थी। एटलीस्ट 3-4 डेज बहुत बुरी खौफ थी, बुरी हाल थी। टेम्परेचर, कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर हो रहा था। इतना टेम्परेचर कि इतना ज़्यादा भी नहीं था। इट वॉज 38.6 डिग्रीज सेंटीग्रेड मैक्सिमम। मगर मैं तो रेगुलर पैरासीटामोल ले रहा था, मगर टेम्परेचर वॉज हाई फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज। लक्षण तो थे और ये लग रहा था कि कोरोना संक्रमण है। फिर भी हमने जानना चाहा डॉक्टर दीपक से कि फाइनली कंफर्म कैसे हुआ, कैसे उन्होंने समझा कि उनको कोरोना का संक्रमण ही है। 4-5 दिन जब टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा था तब मैं हॉस्पिटल गया था चेक करने के लिए। तब उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किए और मुझे निमोनिया जैसा हो गया था, इसलिए उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट किया, एज वेल एज रेगुलर पैरासीटामोल हम लिए थे, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स लिए थे और लॉट्स ऑफ रेस्ट। मैंने और कुछ नहीं लिया, कॉफ सिरप भी नहीं लिया, सिर्फ पैरासीटामोल, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स और रेस्ट। हमारा अगला सवाल था कि बहुत सारे लोग, आम लोग जो हैं, उनको घर में रहकर क्या इस तरह से इलाज कर लेना या उससे संक्रमण से निकल जाना संभव है? घर में इस बीमारी को क्या संभाला जा सकता है? और एक जो महत्वपूर्ण बात आती है कि इससे दूसरों को संक्रमण नहीं हो, क्या उसको घर में रहकर रोका जा सकता है? जहाँ तक
नेशनल गाइडेंस है उसको फॉलो करना चाहिए। आप जहाँ भी रहे तो गवर्नमेंट की गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। हमने भी यही किया। हमने खुद को आइसोलेट किया घर पे, एंड हम घर पे आइसोलेटेड रहे। मुझे 3 हफ्ते हो गए काम पे जाए हुए। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू आइसोलेट कि इंश्योर करें कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, एंड हेंस हम आइसोलेटेड रहे घर पे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी आता है कि घर में बच्चे भी हैं, और अगर पत्नी को भी और पति को दोनों को संक्रमण है और वो घर में ही हैं, बच्चों के साथ हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि बिल्कुल भी बच्चों के संपर्क में नहीं आए। तो क्या उनके मन में ये डर नहीं था कि उनके बच्चे संक्रमित हो जाएंगे? इट वॉज डिफ़िकल्ट कि जैसे वाइफ को हुआ था और वो फुल्ली ठीक नहीं हुए और मैं भी बीमार हो गया था। हमारे बच्चे जो हैं बहुत पेशेंट तरीके से उन्होंने पेश आए, एंड वो समझ भी पाए कि मम्मी पापा अनवेल हैं। और मेरी वाइफ मेरे से पहले ठीक हो गई थी, एंड हमारे फ्रेंड्स ने भी हेल्प किया। उन्होंने फूड वगैरह बना के ड्रॉप किया हमारे पास। तो इट वाज जॉइंट एफर्ट। वी सेड अ लॉट ऑफ प्रेयर्स। बहुत प्रे किया, बहुत मन की शांति हुई उससे, एंड वी हैड टू बाइट द टाइम, एंड थैंक गॉड वाइफ ठीक हो गई है, मैं भी ठीक हो गया हूँ, एंड उन्होंने काम शुरू कर लिया है, और मैं भी कल से काम पे जा रहा हूँ। अब अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो लोगों के पास इंडिपेंडेंट हाउस हैं, बल्कि हम उनको कह सकते हैं कि उनके पास कोठियाँ हैं जिनमें 2, 3, 4 कमरे हैं, और सब लोगों के लिए अलग अलग रहने की सुविधा उन घरों में उपलब्ध है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? भारत में तो जो गरीब लोग हैं वो उनकी स्थिति ये है कि पूरा का पूरा परिवार, 4, 5, 6 लोगों का परिवार जो है एक कमरे में सिमटा रहता है। बहुत सारे लोग जो नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहते हैं और सामान्य कामकाज करते हैं, जिनकी आमदनी 6-8 हज़ार से लेकर 10-15 हज़ार तक है, वो सब लोग जो है एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं। कमरे से बाहर निकलकर उनको बाथरूम शेयर करना पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर दीपक जो लोग यहाँ हैं इस स्थिति में हैं, और चूँकि वो भारत के होने के कारण इस स्थिति को समझते हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो भीड़ भाड़ में रहने के लिए मजबूर हैं? हमारी एडवाइस इज़ फॉलो जो नेशनल एडवाइस है, जो गवर्नमेंट की एडवाइस है। इट इज़ वेरी वेल थॉट थ्रू। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन एडवाइस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप को सेफ रखिए, इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो दूसरों से आपको, एंड आपसे दूसरों को, एंड कीप हाइड्रेटेड। फीवर हुआ तो पैरासीटामोल लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम्स हुए, स्पेशली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं, इस कंडीशन में हॉस्पिटल जाइए, मगर कीप योरसेल्फ आइसोलेटेड, कीप योरसेल्फ सेफ। गॉड ब्लेस। अभी हमने बात की डॉक्टर दीपक परशुरामन से, जो ब्रिटेन में डॉक्टर हैं। उनको खुद और उनकी पत्नी को कोरोना का संकट हो गया था, काफ़ी गंभीर थे वो। उसके बाद भी घर पर ही रहकर उन्होंने अपना इलाज किया। इसके पहले हमने ब्रिटेन के ही डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर रमनीक की जो कहानी है वो भी आपके सामने पेश की है। ये तीनों ही डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर दीपक की पत्नी को मिला लें तो ये चारों डॉक्टर हैं, घर में रहे, घर में ही इलाज किया। हम इन कहानियों को आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि आप इस बात को समझें कि कोरोना एक सामान्य संक्रमण है, और कम से कम 95% लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो तरह तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं कि लोग स्वास्थ्यकर्मी को देखकर भागने लगते हैं, टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, उसके अलावा जो है वो स्वास्थ्यकर्मियों पर, पुलिस पर जो है भीड़ हमला कर देती है। दरअसल टेस्ट कराना आपके हित में है, और आपको अगर संक्रमण मिलता भी है तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ख़ास ज़्यादा इलाज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वायरल बुखार हमारे यहाँ पहले था कि वो आप उसका इलाज करें या नहीं करें, 3-4 दिनों में अपने आप वो ठीक हो जाता है। और बाकी जो इलाज होता है बहुत ही सिम्टोमेटिक होता है, यानी बुखार तेज़ है तो उसको कम करने की दवाइयाँ ली जाती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, और यही बात डॉक्टर दीपक ने, डॉक्टर सौरभ ने और डॉक्टर रमनीक ने हमें बताई है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए,
ये संक्रमण बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ थोड़े से लोग जो हैं उनके लिए ये बहुत गंभीर है। और वो थोड़े से लोग कौन से हैं? ऐसे लोग जिनका प्री मेडिकल हिस्ट्री है। प्री मेडिकल हिस्ट्री का मतलब होता है कि उनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ या मधुमेह है, या फिर दिल की बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, या सांस की कोई बीमारी है। अगर ऐसे लोग हैं तो कोरोना के संक्रमण के चलते उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उसके अलावा जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, और जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका है, वो भी जो है संकट में होते हैं। तो इसलिए जैसा कि डॉक्टर दीपक ने भी कहा, बाकी सारे डॉक्टरों का भी कहना है कि जो स्थानीय सरकार है, यहाँ जैसे हमारे मामले में भारत सरकार है, उसके निर्देशों का ज़रूर पालन होना चाहिए। लॉकडाउन है तो हमें उसको पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए, घर में रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, यानी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। एक दूसरे के करीब जो है अभी नहीं जाएं। इसमें ख़तरा हो सकता है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ख़तरा हो सकता है जो लोग की पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं या ज़्यादा उम्र के हैं। तो उनके हित में ये ज़रूरी है कि आप सभी नियमों का पालन करें। आज के अंक में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लिंक, इसके साथ एक लिंक है डिस्क्रिप्शन का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि हमसे आप और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा और संबंध और आपका संबंध किस तरह से और करीब का हो सकता है। हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। यहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।